अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फजल। आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑफिशियल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस्लामियात और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की स्लाइड्स भी शेयर की हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चलेंगे आज के टॉपिक पे, जो कि पाकिस्तान स्टडी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन प्रेसिडेंट थे? तो इसका आंसर है कायद अज़म मोहम्मद अली जना। नेक्स्ट हमारे पास है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गोट इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कितने सालों बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल किया गया था? तो इसका आंसर है 9 ईयर्स, 9 साल बाद। व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पीस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था? तो उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। इसका आंसर है डी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पास किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 मार्च 1949 में। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन असेंबली। जो मोहम्मद अली बोगरा थे, उन्होंने बोगरा फार्मूला को कब पेश किया गया असेंबली में? तो इसका आंसर है डी, अक्टूबर 1953 में। और हु इज़ मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा थे कौन? आंसर है ए, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला का दूसरा नाम क्या था? आंसर है डी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स। पहले कॉन्स्टिट्यूशन को कब नाफिज किया गया? इसका आंसर है 23 मार्च 1956। और इसके अंदर जो आर्टिकल्स थे, 234 आर्टिकल्स थे, 13 इसके पार्ट्स थे और 6 शेड्यूल्स थे। तो ये भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स है ये भी याद करने वाले हैं, इनके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पहली कॉन्स्टिट्यूशन को नाफज करने के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? उसका आंसर है सी, चौधरी मोहम्मद अली। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान को क्या नाम दिया गया? आंसर है डी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 के आयन में पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट की कितनी एज होनी चाहिए? आंसर है 40 ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म्स वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सी टर्म्स फिक्स की गई थी? तो इसका आंसर है डी, ही मस्ट बी मुस्लिम। वो मुसलमान होना चाहिए। और इसके लिए जो फिर ब्रैकेट में दिया गया है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल ओनली फॉर प्रेसिडेंट, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए है। प्राइम मिनिस्टर जो है पीएम, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी लैंग्वेज थी वो थी उर्दू और बंगाली दोनों। इसका आंसर है डी, ए एंड बी बोथ। इस हमारे पास है, हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन को किसने जो मुस्तरद किया था? इसका आंसर है सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि 5 मार्च 1956 को जनरल सिकंदर मिर्ज़ा बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पहले प्रेसिडेंट बने थे। और इन्होंने क्या किया था? 1956 को ही ये प्रेसिडेंट बने थे और 1956 को ही इन्होंने 1956 के आन को मुस्तरद किया था। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड
मार्शल लॉ वाज प्रोक्लेम्ड। पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको किसने मुस्तरद किया, और मार्शल लॉ कब, डेट आपने फिक्स बतानी है, ठीक है। तो इसका आंसर है अक्टूबर 1958। व्हेन अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, अयूब खान ने कब नाफज की थी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे पास जो थी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन और 8 जून 1962। नेक्स्ट हमारे पास है विच काइंड ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के आइन के मुताबिक किस तरह की गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो थी वो बनाई गई थी। तो इसका आंसर है बी, प्रेसिडेंशियल। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को कब एब्रोगेट किया गया था, मुस्तरद किया गया था। इसका आंसर है 26 मार्च 1969 में, 26 मार्च 1969 में। नेक्स्ट हमारे पास है हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम CMLA। तो इसका आंसर है जनरल याया खान ने। ZA भुट्टो ने लॉन्च किया था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री। तो ये हमारे पास जो था 14 अगस्त, बी इसका करेक्ट आंसर है, 14 अगस्त 1973 में, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया था, वो हमारे पास 1973 का आइन कहलाता है, जो कि 14 अगस्त 1973 में। नेक्स्ट हमारे पास है विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह की ऐसे जो इसमें किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि 1962 में थी वो प्रेसिडेंशियल थी और इसमें पार्लियामेंट्री थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किस तरह की प्रेसिडेंशियल कौन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेगा। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए सभी नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविजनल असेंबली सभी मिल के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती हैं, यानी कि चूज़ करती हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है। इसके लिए सिर्फ नेशनल असेंबली जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती हैं। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बायोकेमिकल लेजिस्लेटिव वाज प्रोवाइडेड फॉर फर्स्ट टाइम। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज प्रिस्क्राइब फॉर द पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन इन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में इलेक्शन लड़ने के लिए कौन सी एज मुख्तस की गई थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके लिए 25 ईयर्स होना चाहिए, आंसर इसका है 25 ईयर्स। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वाज सेट। सेनेट के अंदर कितनी सीटें थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, 100 सीट्स थी टोटल। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसके लिए कितनी टर्म्स होनी चाहिए, कितने ईयर्स का होना चाहिए टर्म्स, आंसर है इसका बी, 5 ईयर्स। आर्टिकल 58 2B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज़ अबाउट, ये किसके मुतल्लिक है। 58 2B आर्टिकल जो है ये है हमारे पास द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज़ डिसॉल्व नेशनल असेंबली। पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसको डिसॉल्व किया गया नेशनल असेंबली में। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। 1956 के मुताबिक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके अंदर 234 आर्टिकल्स हैं और 1962 के अंदर 250 आर्टिकल्स। और सिमिलरली हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर आ जाते हैं 280 आर्टिकल्स। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 हु वर इलेक्टेड नॉन मुस्लिम।
आंसर इसका है ए कादियानीज। कादियानीज को नॉन मुस्लिम इलेक्ट किया था, डिक्लेयर किया था, ठीक है। When did फातिमा जिना joined ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? फातिमा जिना ने कब ज्वाइन किया था? 1949 में। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय, इसका आंसर है अमीरुद्दीन कुतवाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टेस्ट में आता है। नेक्स्ट हमारे पाकिस्तान से फर्स्ट कॉइन वाज इशू ऑन, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली कॉइन्स कब इशू की गई थी, तो 3 जनवरी में 1948। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गेस्ट साल्ट माइन इन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास है इसका आंसर बी झेलम में। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान इज, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो हमारे पास है बी रिवर सिंध, सिंध रिवर। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द नेशनल फ्लावर्स ऑफ पाकिस्तान, तो इसका आंसर है सी जास्मिन। नेक्स्ट हमारे पास विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारे पास है चकोर। और हु स्टार्टेड द फ्रेजी मूवमेंट, फ्रेजी मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? आंसर है ए हाजी शरीयतुल्लाह। और जो नेक्स्ट हमारे पास है कशफुल माजूब, कशफुल माजूब वाज रिटन बाय, आंसर है इसका हजरत दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु अन्हु। नेक्स्ट हमारे पास है हु रिवाइव्ड द फेमस बुक द इंडियन मुस्लिम इन 1972, इंडियन मुस्लिम बुक जो थी वो क्यों लिखी थी, तो इसका आंसर है ए सर सैयद अहमद ख़ान ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 वाज पास्ड ऑन, तो ये हमारे पास पास हुआ था 1958 में 2 अगस्त। द बुक खुतबात अहमदिया इज़ रिटन बाय, आंसर है इसका सर सैयद अहमद ख़ान। ये भी जो थी बुक थी ये भी सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो था ये कब इन्फोर्स किया गया? आंसर है इसका ये नाफिज किया गया था 15 अगस्त 1947, ठीक है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को ये इन्फोर्स नाफिज किया गया था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस, अलाहाबाद एड्रेस जो था वो कब उन्होंने डिलीवर किया था, तो इसका आंसर है बी 1930 में, 1930 में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, तो इसका आंसर है ए मुस्लिम, मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। आंसर है नेक्स्ट हमारे पास विच स्टेट वाज अटैक बाय इंडिया ऑन 11 सितंबर 1948, ठीक है। स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन, किस स्टेट ने अटैक किया था, मतलब अटैक हुआ था उन पे इंडिया की तरफ से, तो स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। इन विच ईयर Kashmiris started their freedom movement against Mughal rules before the partition of subcontinent, तो ये उसी 1930 में। In which year of following cities Indian National Congress was found? Indian National Congress, आंसर है भी मुंबई। तो ये हमारे पास एंड हुआ आज की स्लाइड, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।